everyone, welcome in our English class again. आप सभी को याद होगा दैट इन आवर प्रीवियस क्लास हमने हमारी बुक द मैजिक कारपेट का लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसका नेम था यूसुफ एंड द जीनी. इट इज़ द स्टोरी अबाउट अ बॉय एंड अ जीनी. ये एक बॉय और एक जीनी की स्टोरी थी. यूसुफ जो कि एक बॉय था और जीनी आप सभी को पता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जीनी कौन होता है. हमने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में जाना था. हमने हाफ चैप्टर रीड आउट किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि यूसुफ नाम का जो बॉय था वो अपनी सिस्टर हुमा के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उनको एक रूम दिखा जो कि लॉक था. उनके घर में कोई और रूम जो था वो इतना टाइटली लॉक, जिसमें ताला लगा हुआ हो और जहाँ पे आने जाने की मनाही हो, ऐसा उन्होंने कभी कोई रूम अपने पूरे घर में कहीं भी नहीं देखा था. क्योंकि हमने आपको बताया था कि रूम उनका जो पूरा घर था वो बहुत ही बड़ा था. अब उनके अंदर क्या जाती है क्यूरियोसिटी. वो लोग जानने के लिए वो उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर उस रूम में ऐसा क्या है, और अपनी दादी के पास जाते हैं चाबी मांगने. लेकिन दादी जो है कीस देने से मना कर देती है और कहती है तुम दोनों वहाँ से दूर रहो. लेकिन यूसुफ बहुत ही स्मार्ट होता है. वो क्या करता है, जब उसकी दादी माँ और जब उसकी सिस्टर दोनों सो रहे होते हैं, वो कीज़ का बंच टेबल पे से उठा कर और ले जाता है और उस रूम का दरवाज़ा लॉक खोल लेता है, जहाँ उसे एक टी पॉट मिलता है. पूरा रूम जो है वो बिल्कुल डार्क होता है, अंधेरा होता है पूरे रूम में. वहाँ पे उसको एक टी पॉट मिलता है. जब वो उस टी पॉट को साफ़ कर रहा था तो उसमें से ये जीनी निकलता है, जो क्या बोलता है स्माइल करते हुए कि आपने मुझे बुलाया, आपको कुछ चाहिए, मैं आपकी 3 विशेस पूरी करूँगा. हमने यहाँ तक चैप्टर रीड किया था. तो अब हम जानते हैं कि आखिर यूसुफ की वो 3 विशेस क्या थी जो वो जीनी से मांगता है. यूसुफ वॉज नॉट सो स्केयर्ड एनी मोर. जब इस जीनी ने इतने प्यार से बात की यूसुफ से कि आप कोई भी 3 विशेज़ मांगिए, तो यूसुफ जो था उसका डर अब थोड़ा ख़त्म हो गया था, कम हो गया था. वो नहीं डर रहा था जीनी से. पहले वो जीनी को देख के डर रहा था, लेकिन अब वो नहीं डर रहा था जब जीनी ने उससे अच्छे से बात की. ही सेड मे आई हैव अ प्लेट एंड अ बाउल विच विल फिल अप विथ वॉट एवर आई वॉन्ट टू ईट, प्लीज़ जीनी. अब यूसुफ अपनी पहली इच्छा उसके सामने रखता है, पहली विश उसके सामने रखता है जीनी की. क्या बोलता है, अच्छा जीनी, क्या आप मुझे एक ऐसा प्लेट और ऐसा बाउल यानी कि कटोरी, क्या आप मुझे कोई ऐसी प्लेट और ऐसी कटोरी दे सकते हैं जो जब मैं चाहूँ, जब जो चीज़ चाहूँ उससे भर जाए. मतलब कि वो प्लेट और वो कटोरी मेरे पास हो और मुझे जब जो चाहिए वो उसके अंदर फिल हो जाए और मैं उसे खा सकूँ. तो जब वो ये विश मांगता है तब क्या होता है, An empty plate and a bowl appeared on यूसुफ्स बेड. तो उसकी विश जो है वो पूरी हो जाती है. उसके बेड पे एक प्लेट और एक बाउल जो है वो उसको नज़र आता है कि अचानक से अपीयर हो गया है, यानी कि दिखने लगा है. तो यानी कि उसकी फर्स्ट विश क्या, उसकी फर्स्ट विश पूरी हो गई. उसे एक ऐसा प्लेट और एक ऐसा बाउल मिल गया जिसमें वो जब चाहे जो चाहे वो उसकी मनचाही चीज़ उसके अंदर आ जाएगी और वो उसे खा सकता है. यूसुफ क्लैप्ड एंड डांस अबाउट हिज रूम. यूसुफ जो है वो क्लैपिंग करने लग गया, अपने रूम में डांस करने लग गया, क्योंकि ऐसा मैजिक उसने पहले कभी नहीं देखा था. एंड थैंक द जीनी ओवर एंड ओवर अगेन. और वो जीनी को बार बार थैंक यू बोलने लग गया. द जीनी लाफ्ड लाउडली. जीनी जो है वो ज़ोर से हंसने लगा और फिर देन ही सेड, और हंसकर बोला, मेक 2 more विशेज़ लिटिल वन. बड़े प्यार से बोला जीनी ने कि 2 और विशेज़ मांग लो बच्चे. यूसुफ्स फादर वॉज अ पायलट. यूसुफ के फादर कौन थे, एक पायलट थे. ठीक है, पायलट्स आप सभी को पता है कौन होते हैं, जो एयरप्लेन या फिर चॉपर हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं उन्हें पायलट कहते हैं. तो यूसुफ के फादर एक पायलट थे. यूसुफ वांटेड टू फ्लाई लाइक हिज फादर. यूसुफ भी चाहता था कि वो अपने फादर की तरह आसमान में उड़े. जैसे उसके फादर हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन चलाते थे तो हवा में उड़ते थे ना, तो वो चाहता था कि वो भी अपने फादर की तरह ही हवा में आसमान में उड़े. ही सेड, तो उसने बोला, जीनी प्लीज़ गिव मी अ फ्लाइंग कारपेट टू टेक मी वेयर एवर आई वॉन्ट टू गो. उसने सेकेंड विश क्या मांगी कि जीनी तुम मुझे एक ऐसा मैजिकल फ्लाइंग कारपेट दो. फ्लाइंग कारपेट आप सभी को बताया है, जो आसमान में उड़ता है, जो हमने स्टोरीज़ में कई बार सुना है, कार्टून्स में देखा भी है.
तो उसकी सेकंड विश होती है जीनी से कि तुम मुझे एक फ्लाइंग कारपेट दो जिस पे उड़ के मैं कहीं भी जा सकूं, जहां भी मैं जाना चाहता हूं। नेक्स्ट मोमेंट यूसुफ सॉ अ ब्यूटीफुल कारपेट ऑन द फ्लोर, और अगले ही पल उसने क्या देखा कि जीनी ने उसकी विश पूरी कर दी। ज़मीन पर एक बहुत ही खूबसूरत सा कारपेट उसको नज़र आया जो बिछा हुआ था। हिज आइज शोन, उसकी आंखें चमकने लग गई क्योंकि वो हैरान हो गया था ये देखकर। ही डिडंट थैंक द जीनी, अब उसने फर्स्ट जो विश मांगी थी और जिनी ने पूरी की तो उसने थैंक यू बोला, लेकिन सेकंड विश जब जिनी ने पूरी की तो उसने जिनी को थैंक यू नहीं बोला। बिना थैंक यू बोले ही सेट ऑन दी कारपेट, और वो कारपेट पे बैठ गया। इट वॉज बिगर देन हिज बेड, वो कारपेट उसके बेड से भी ज़्यादा बड़ा था। ही इमेजिन हिमसेल्फ फ्लाइंग अराउंड द वर्ल्ड, वो इमेजिन मतलब वो सच्ची में उड़ नहीं रहा था, वो अपने आप को इमेजिन करने लगा कि मैं इस फ्लाइंग कारपेट पर बैठ के पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा, अपने आप को इमेजिन करने लगा। द जीनी सेड यूसुफ डू यू, अब जीनी बोल ही रहा था, जो जीनी था वो यूसुफ को बोल रहा होता है कि यूसुफ क्या तुम, वो इतनी सी बात बोलता है। बिफोर द जीनी कुड फिनिश द सेंटेंस यूसुफ सेड शट अप लेट मी थिंक, अब इससे पहले कि जीनी उससे कुछ और पूछता है, कुछ और बोलता, वो जीनी को चुप करा देता है और कहता है अपना मुंह बंद रखो, मुझे सोचने दो। आई हैव ओनली वन विश लेफ्ट, मेरे पास अब सिर्फ एक ही विश रह गई है, एक ही इच्छा रह गई है अब मेरे पास जो मैं मांग सकता हूँ। यू मस्ट हैव बिन स्लीपिंग ऑल दीज ईयर्स, तुम इतने सालों से उस गंदे से टी पॉट के अंदर सो रहे थे। ये कौन कह रहा है? ये यूसुफ कह रहा है जीनी से कि तुम इतने सालों से उस पॉट के अंदर सो रहे थे। यू कैन स्टे अवेक फॉर अ वाइल, डोंट बी लेजी, मैंने तुम्हें जगाया है, कुछ समय के लिए तुम जाग के नहीं रह सकते हो, इतने भी आलसी मत बनो कि फटाफट बस मैं तुम्हें अपनी विश बताऊं, तुम पूरी कर दो और फिर वापस जाके तुम सो जाओ, तो इतने आलसी मत बनो। अब आप देख रहे हैं ना कि यूसुफ किस तरह से जिनी से बात कर रहा है। रिमेंबर आई हैव द टी पॉट नाउ, यू आर माई सर्वेंट। अब यूसुफ जिनी से क्या कहता है? यूसुफ कहता है ये याद रखना कि मेरे पास ये टी पॉट है जिसके अंदर तुम रहते हो, अब तुम मेरे सर्वेंट हो। सर्वेंट यानी कि गुलाम या फिर नौकर कहते हैं जिसे। तो वो कितनी बदतमीजी से अब जिनी से बात करता है कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरे नौकर हो। The angry genie became bigger and bigger like a balloon about to burst. अब जीनी को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो बड़ा होता जाता है, गुस्से में बड़ा होता जाता है, बहुत बड़ा होता जाता है। He roared, "You greedy little boy, you forget to thank me and call me your servant." अब उस जीनी को इतना गुस्सा आता है कि वो रोड का मतलब क्या होता है? गुर्राना, चिल्लाना गुस्से में। तो वो गुस्से में जिनी चिल्लाता है, यू ग्रीडी लिटिल बॉय, तुम लालची लड़के, तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला और तुम मुझे अपना नौकर बुला रहे हो। हाउ डेयर यू बी रूड टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। आई एम टेकिंग बैक ऑल आई हैव गिवन, मैंने तुम्हें अब तक जो कुछ भी दिया वो अब मैं वापस ले रहा हूँ, फिर चाहे वो प्लेट और बाउल हो, फिर चाहे फ्लाइंग कारपेट हो, मैं अब सब कुछ वापस ले रहा हूँ। आई विल टेक यू टू लिव विद मी इन द टी पॉट, और मैं तुम्हें भी अपने साथ इस टी पॉट के अंदर लेके जाऊँगा, तुम भी मेरे साथ इस टी पॉट के अंदर ही अब रहोगे। लिव देयर एज माई सर्वेंट फॉर वॉट यू हैव डन, और इस टी पॉट के अंदर तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे सर्वेंट, मेरे नौकर बनकर। द जीनीज लार्ज हैंड रीच्ड आउट टूवर्ड्स यूसुफ, जीनी के बड़े बड़े हाथ यूसुफ को पकड़ने के लिए आ रहे थे। यूसुफ स्क्रीम्ड, स्क्रीम मतलब क्या होता है? डर से चिल्लाना। यूसुफ जो है वो डर के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। ही kept screaming till a gentle hand touched his forehead and he heard his parents saying, वो चिल्ला रहा था, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, तभी उसके सर के ऊपर, उस फोरहेड क्या होता है? सर के ऊपर, उसके सर के ऊपर उसके बहुत ही मतलब प्यार से किसी ने टच किया उसके सर के ऊपर, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि उसके पेरेंट्स उसके पास बैठे थे और कह रहे थे, यूसुफ वेक अप यूसुफ, इट वॉज अ नाइटमेयर। और वो यूसुफ को कह रहे थे, यूसुफ उठो बेटा यूसुफ, तुम एक नाइटमेयर देख रहे थे। नाइटमेयर क्या होता है बच्चों? नाइटमेयर होता है बुरा डरावना सपना। तो उसके जब वो चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से नींद में, तो उसके पेरेंट्स आते हैं और उसे जगाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम एक बुरा डरावना सपना देख रहे थे, वेक अप चाइल्ड, उठ जाओ अब। यूसुफ ओपन हिज आइज एंड हग्ड हिज पेरेंट्स, यूसुफ ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने पेरेंट्स को हक कर लिया। हक करने का मतलब क्या होता है? गले लगा लिया।
हुमा जम्प्ड ऑन द बेड एंड हग्ड हिम टू। जो उसकी सिस्टर हुमा थी वो भी बेड पे चढ़ गई और उसने भी यूसुफ को गले लगा लिया। यूसुफ वॉज ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है खुश होना। यूसुफ अब बहुत खुश था। ही वॉज सेफ, वो अब सेफ भी था। देयर वॉज नो जीनी, वहाँ पे कोई भी जीनी नहीं था, वो उसका सिर्फ एक बुरा सपना था यूसुफ का। यूसुफ बिकेम अ वेरी वेल बिहेव बॉय, लेकिन उस सपने के बाद यूसुफ जो था वो पूरी तरह से बदल गया था। अब यूसुफ एक वेल बिहेव बॉय हो गया था जो सबसे अच्छी तरह से पेश आता था। ही हैड लर्न हिज लेसन, उसे सबक मिल गया था कि उसे सबके साथ अच्छी तरह से पेश आना है। ठीक है, तो ये जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा कि जिनी आया, जिनी ने विशेष पूरी की, ये सब कुछ जो यूसुफ का एक ड्रीम था, एक नाइटमेयर, एक बुरा सपना था। ठीक है, लेकिन ये सपना देखने के बाद उसमें एक बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि वो एक वेल बिहेव बॉय हो गया, कि अब वो सबसे अच्छे से पेश आने लग गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है यूसुफ एंड द जीनी की। सो आई होप कि आप लोगों को ये यूसुफ एंड जीनी वाली जो हमारी स्टोरी थी, ये स्टोरी पढ़कर मज़ा भी आया होगा और साथ ही साथ स्टोरी आपको समझ भी आई होगी, साथ ही साथ कुछ सबक भी सीखा होगा आपने कि हमें सबसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।